चुनाव आयोग की कथित वोट चोरी के खिलाफ आज कांग्रेस सड़क पर उतरी। पीसीसी से लेकर शहीद स्मारक तक कांग्रेस ने हल्ला बोला। कांग्रेस के मार्च में तमाम दिग्गज जुटे और उन्होंने केंद्र और चुनाव आयोग को आगाह किया कि कांग्रेस लोकतंत्र में वोट की अहमियत किसी भी सूरत में कम नहीं होने देगी। रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। सड़क पर कांग्रेस का हल्ला बोल, बीजेपी इसी पर कांग्रेस का वार, गहलोत पायलट का सड़क संग्राम, कैंडल मार्च से हस्ताक्षर तक सियासी जंग। पीसीसी में पहले कार्यकर्ता उमड़े, फिर नेताओं की बारी आई। चुनाव आयोग की कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने राजस्थान में आंदोलन का आगाज किया। तमाम दिग्गज एक साथ पीसीसी से शहीद स्मारक की ओर बढ़े। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जमकर आड़े हाथों लिया। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भारत के मतदाता की वोट ताकत कांग्रेस पार्टी कम नहीं होने देगी, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। डोटासरा ने राजस्थान की भी कई सीटों पर वोट चोरी की आशंका जताई, तो गहलोत ने भी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। एक तरफ फर्जी वोट से सत्ता हासिल कर रहे हैं और एसआईआर के नाम पे जो सही वोटर हैं, जो विपक्ष के वोटर हैं, उनको काटा जा रहा है, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो दोहरी तलवार चलाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि ये जो सरकार दिल्ली में बनी है वो पूरी तरीके से फर्जी वोटों से बनी हुई है। 1,02,50 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए और इलेक्शन कमीशन जो बेबुदी बात कर रहा है कि आप तो मैं एफिडेविट दो। पहली बार सुनने ऐसी बात, ये दुर्भाग्य देश का। इलेक्शन कमीशन उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। जब से राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों के कथित गड़बड़झाले को उजागर किया है, तब से कांग्रेस में जोश दिखाई पड़ रहा है। पार्टी को लगता है कि ये दाव बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। कांग्रेस इसके जरिए जनता के बीच फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही है। साथ ही वोट हटाने और वोट जोड़ने में बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रही है। सचिन पायलट से लेकर टीकाराम जूली तक तमाम नेताओं ने एक ही पते पर वोटरों का थोक पंजीकरण, बोगस वोटर्स, फर्जी पतों के साथ एक ही ईपीआईसी नंबरों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए वोट चोरी करने के गंभीर आरोप लगाए। इनमें राजस्थान की कोटा, जयपुर ग्रामीण, अलवर जैसी सीटों के चुनावी नतीजों में मिलीभगत की आशंका जताई। नेताओं ने बिहार के एसआईआर पर भी गंभीर सवाल खड़े किए और चुनाव आयोग से इसमें तत्काल दखल देने की मांग की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ कल प्रदेश भर में कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आंदोलन को जिला और ब्लॉक लेवल पर धरने प्रदर्शनों की भी घोषणा की है। पार्टी से लेकर घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाने की तैयारी भी कर रही है। हम लोग जनता को जागरूक करेंगे तो वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी। तो निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसका चयन कैसे होता है, सब बदल दिया। अमित शाह, मोदी जी बैठ के चुनाव करेंगे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, तो कैसे पार पड़ेगी। जो विपक्ष के वोट हैं उनको काटने का एक षड्यंत्र है और विशेष रूप से जो गरीब तबका है, जो अनजान है, जो मेहनत मजदूरी करता है, उनसे इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड ही नहीं करा सके। और यही कारण है कि बिहार में 65 लाख वोट इन लोगों ने काट दिए। सारी संवैधानिक संस्थाएं सत्ता की ताकत बनाने के लिए, सत्ता बनी रहे इसके लिए काम करने में जुट जाती है। और ये देश में इस समय देखने को मिल रहा है, क्या चुनाव आयोग, क्या ईडी, क्या सीबीआई, तमाम संस्थाएं सत्ता कैसे मजबूत रहे, सत्ता कैसे स्थिर रहे, ये मैं समझता हूँ अपने आप में अधिनायकवाद का संकेत है। राहुल गांधी के निशाने पर एक तरफ चुनाव आयोग है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार। कांग्रेस इस मुद्दे को गर्माकर सुस्त कांग्रेसी कुनबे में नई जान फूंकना चाहती है। साथ ही देश की जनता से पार्टी हमदर्दी भी हासिल करना चाहती है। इसलिए अगले कई दिन वोट चोरी के आरोपों की गूंज देश के कोने कोने में सुनाई देती रहेगी। पर क्या देश की जनता कांग्रेस के दावों पर भरोसा कर पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। नए नवाचारों को अपने यहाँ पर लागू करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने भारत की चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और उसने आंदोलन शुरू कर दिया है। तो क्या भारत की जनता कांग्रेस पर भरोसा कर पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। मगर कांग्रेस इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है ताकि उसे कुछ न कुछ फायदा बिहार के चुनाव में तो मिल ही जाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया,